आप देख रहे हैं यूपी न्यूज, सच और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंच टाइम न्यूज। मैं मोनी वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन खबरों पर। बरसात का मौसम सिद्धार्थनगर जिले के लिए तबाही लेकर आता है, क्योंकि ये जिला बसा है नेपाल बॉर्डर पर। इन दिनों भी लगातार रुक रुक बरसात हो रही है, जिससे जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अधिकांश नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने तो लोगों के नींद उड़ा दिए हैं। इसकी वजह है इन नदियों पर बने बड़े बांध, जो बाढ़ रोकने के लिए बनाई गई है। इन बांधों की हालात काफी खराब है। हर वर्ष इन्हीं बांधों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है, लेकिन इन बांधों की हालात ऐसे ही रह जाती है, क्योंकि जिम्मेदारों की लापरवाही इस कदर देखने को मिलती है कि पूछिए ही मत। जब नदियों में पानी भर जाता है, बाढ़ आने का समय होता है, उसी समय बंधों का सिर्फ दिखावे के लिए मरम्मत कराया जाता है और करोड़ों रुपए का वर्ष बाढ़ बह जाता है। जिनके भी जिम्मे नदियों पर बंधे बांधों की जिम्मेदारी है, वो बाढ़ के समय इन करोड़ों रुपए का बंद बांट कर लेते हैं और बाढ़ की समस्या जस की तस बनी रहती है। जिले के बंजरहा, ककरही, खैरी, शीतल आदि दर्जनों गांव हर वर्ष बाढ़ की समस्या से दो चार होने के मजबूर रहते हैं। हर वर्ष जिले में बहने वाली नदी और नालों में पड़ोसी देश नेपाल से आने वाला पानी तबाही मचा देता है और सैकड़ों घर गांव को अपने आगोश में निकाल लेता है। नदियों में बाढ़ जैसे हालात है। कई नदियों पर बने तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। नदी के कटान से दर्जनों गांवों के ग्रामीण भयभीत हैं, जिससे हजारों एकड़ फसल के नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। कटान भी तेजी से हो रहा है। ग्रामीण दिन रात पहरा देने को मजबूर दिख रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां आने जाने का एकमात्र रास्ता है, जिसे नदी बहुत तेजी से काट रही है। नदियों में राहें काटने से ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। यह जिला नेपाल से सटे होने के पहाड़ी नदियों भी उफान पर है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण बता रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारियों तक इसकी सूचना भी देते हैं, लेकिन समय रहते कोई यहाँ देखने तक नहीं आता है। जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और कटान होने लगती है, तभी नजर आते हैं। जिम्मेदार लोग और खाना पूर्ति करके करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। बंधा मरम्मत के नाम पर ऐसे सवाल ये है कि आखिर क्यों समस्या से संबंधों का मरम्मत नहीं किया जाता है, जिससे बाढ़ की विभीषिका से यहाँ के लोग को बचाया जा सके। आखिर बाढ़ आने का इंतजार क्यों करते हैं? जिम्मेदार क्या सिर्फ और सिर्फ करोड़ों? यह हमारी इच्छा है कि काम तो अब यह पैसा नहीं देते हैं जल्दी, तो लेबर करेंगे कहाँ से? और इतना झाकड़ हो गया है, इतना भोर हो चुका है इस पर कि पूरा आधा बंधा लेके बारिश होगा तो खसक जाएगा। ये बंधा कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये बंधा ककरही घाट से खजुरडार तक उसका निकल जाते। बाढ़ को लेके कितना डर लगता है जब बंदे की हालत ये नहीं जाए? बहुत बेतुका लगता है। बाढ़ जब आता है तो हम लोग का फांसी के फंदे पर लटकते हैं। हर वर्ष बाढ़ आता है और उस बंदे का काम करके सरकारी धन को हड़पने का काम किया जाता है। अब सरकार कितना डर लगता है आपको? क्यों इस पे काम नहीं होता है? तो क्या आप लोग इसके लिए कभी किसी अधिकारी से बात करते हैं? साहब, जब हम लोग बात करते हैं कहते हैं हो जाएगा हो रहा है। काम कैसे हो रहा है भाई? होता है बस वही, खाली हल्का फुल्का मिट्टी गिरा देते हैं। बल्कि ये गड्ढा जो हो जाता है, कहीं कहीं गड्ढे में मिट्टी भर देते हैं, बोरी डाल देते हैं, तो उससे कुछ काम होता नहीं है, तो फिर वो वापस टूट जाता है। और देख रहे हैं आप, अगली बार बाढ़ में जो है कहीं इतना ज़्यादा कटान के निस्बत में हो गया था, मालूम दे रहा था कि मतलब गांव बचेगा नहीं, बह जाएगा। गांव के लोग अगर मेहनत नहीं किए होते तो ये बात निश्चित है टूट जाता। इस बार भी बरसात का मौसम है, नदियाँ लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है नदी में जी। बाढ़ को लेकर कितना डर है आप लोगों में? बाढ़ को लेकर सर बहुत डर है। यहाँ तक कि मतलब बच्चे और बूढ़े सब लोग जो है अपना जानवर लेकर के बाढ़ में जाते हैं। कितना अधिक डर लगता है। गांव के लोग भी यहाँ मेहनत करते हैं, तब जाके बाढ़ को बचा पाते हैं। बाढ़ को बनाने में हर वक्त पैसा खर्च किया जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? बाढ़ के काम में क्या कहेंगे आप इसमें? सरासर मान के चलिए कि प्रशासन की जो है नजरअंदाजी है कि मतलब काम नहीं हो रहा है, खाली बस पैसा लूट कर ले रहे हैं। कि हमारी बाढ़ की तैयारी पूरी है, लेकिन मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा या लिखित दूंगा कि इनको बचाने के लिए
जो भी हर संभव प्रयास हो, सिंचाई विभाग के बड़े से बड़े अभियंता जो इसके जिम्मेदार हैं आकर के जनता के हित में काम करें। अब जब बाढ़ आने वाली है, नदियों का जलस्तर बिल्कुल खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, ऐसे में आप कैसे बचा पाएंगे जो अब तक नहीं आपने कोई पहल की? प्रशासन के पास ताकत होती है कि कम समय में भी हम युद्ध स्तर पर काम करते हैं। जैसे हमने कोरोना में काम किया, 2.5 लाख प्रवासियों को बचाया हम लोगों ने। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे 13 लोग जिलाधिकारी महोदय हैं जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और हम आज ही सिंचाई विभाग के सारे अधिकारियों को कल दौरा करेंगे, पुनः दौरा करेंगे जिलाधिकारी महोदय के साथ। तो मुझे विश्वास है कि हम जनता को